अब रचना पढ़ाई के बहाने अपने पति से घर का सारा काम करवा लेती और रमेश भी अपनी माँ से चोरी चुप्पे अपनी पत्नी को शॉपिंग करा दिया करता। अब रचना घर से भले ही साड़ी में निकले, लेकिन वह आगे रास्ते में सूट पहन लेती थी। अब रमेश अपनी नई सी रचना को बदला हुआ देखकर और जैसे ही उसे कॉलेज के गेट पर छोड़ता है। तुम अंदर नहीं चलोगे? अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, वैसे भी मेरा अंदर क्या काम। हाँ, ये बात भी ठीक है। खैर, तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? खैर, माँ जी को पता भी नहीं चला और हमारा काम भी हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, वो माँ चाहती है ना कि पत्नियों को हमेशा पति से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। खैर कोई नहीं, मैं हूं ना। तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करो, किसी चीज की चिंता मत करना। अब रचना जैसे ही जींस टॉप पहनकर कॉलेज के अंदर जाती है, सभी उसे अजीब तरह देखने लगते हैं। पहले तो थोड़ा रचना को बुरा लगता है, पर एक हैंडसम सा लड़का रचना के पास आता है। हेलो रचना, हाउ आर यू? अब रचना लड़के को अपने इतना करीब देखकर वो घबरा जाती है और चुपचाप क्लास के अंदर बैठ जाती है। अब रचना क्लास में बैठी होती है कि उसके पास उसकी फ्रेंड आती है। वाह रचना, इट्स यू, लुकिंग सो प्रेटी। थैंक यू यार। यार, मैं और तुम फिर से दोस्त बन सकते हैं अगर तू चाहे तो। अब रचना भी फ्रेंडशिप का हाथ रीता की तरफ बढ़ा देती है और रचना को समझ में आने लगता है कि खुद के अंदर बदलाव करने से कैसे लोगों की मानसिकता बदल जाती है। अब रचना बहुत खुश हो जाती है और शाम को जब रमेश लेने आता है तो आज पता है क्या हुआ? आज रीता मुझसे फिर से फ्रेंडशिप कर ली और ना सब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे लग रहा था किसी परी को देख रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम यहाँ पढ़ने आई हो। अब पति की बात रचना को समझ में आ जाती है और वह मन लगाकर पढ़ाई करती है और कॉलेज की मस्ती भी करती है। और फिर एक दिन फिर से वही लड़का रचना के पास आता है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किसी लड़के से बात नहीं करती, लेकिन फिर भी। हे अर्जुन, तुम यहाँ रचना के पास क्या कर रहे हो? यार, मैं इसे अपनी फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये मोहतरमा है कि मान ही नहीं रही है। अब रीता तो जानती थी कि रचना शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वह अर्जुन के सामने कुछ नहीं कहती। अरे, बनी जाएगी तुम्हारी दोस्त, आज नहीं तो कल। वो क्या है ना, आज उसका फास्ट है। अब फिर अर्जुन वहां से चला जाता है और उसकी जाने के बाद रचना रीता पे गुस्सा करने लगती है। अरे रीता, ये तूने क्या कहा? मुझे नहीं करनी किसी से दोस्ती वोस्ती। अरे तूने अभी देखा ही कहाँ है कुछ? अभी तो कॉलेज सिर्फ देखा है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है। तुझे पता है अर्जुन किसका बेटा है? अरे इसके पापा एमएलए हैं, एमएलए। लड़कियां मरती हैं इससे बात करने के लिए। और देख, वो तुझसे प्यार करता है। तूने यार बहुत लकी है। अब रचना रीता की बातों में आ जाती है। वो कॉलेज से चली जाती है और अर्जुन भी समझ जाता है कि रचना उसमें इंटरेस्टेड है। और फिर एक दिन रचना, तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ, पर कहाँ? मेरे घर। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। अब रचना बहुत खुश हो जाती है कि हाय राम, इतनी बड़े घर का लड़का उसे अपनी माँ से मिलवाएगा। अब अर्जुन रचना को अपनी माँ से मिलवाता है। अब आए दिन रचना अर्जुन के साथ घूमने जाती और शाम को रोज देर से घर आती, जो उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे रचना बहू, रोज रोज देर से घर आना ठीक नहीं। कॉलेज तो शाम को 4 बजे बंद हो जाता है ना, फिर तुम रोज देर से क्यों आती हो? तो क्या करूं? पढ़ाई छोड़ दूं? आपकी तरह गोबर लिपूं, भैंस का दूध निकालूं? मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ और वही करूँगी, समझिए आप। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। रचना, ये कैसी बात कर रही हो माँ से? इस तरह से बात करना ठीक नहीं। तो माँ जी कौन सी ठीक सी बात कर रही है? हाँ बोलो, तुम तो चुप ही रहो। जब देखो तब माँ 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 करते रहते हो। अब शांति अपने बेटे की तरफ देख रही थी, मानो ऐसे कह रही थी कि देख लिया बीबी को पढ़ाने का नतीजा।
फिर अगले दिन रचना कॉलेज के लिए तैयार होती है, जीन्स टॉप और ऊंची हिल में। अरे बहू, ये क्या पहना है? साड़ी कहाँ है तेरी? माँ जी, साड़ी नहीं पहनूंगी आज से मैं। जिसको जो कहना है कहे। कॉलेज जाती हूँ मैं, कोई जागरण या सत्संग में नहीं। अब रमेश चुपचाप बाइक की चाबी लेकर रचना को कॉलेज छोड़ने के लिए खड़ा रहता है और वह नहीं चाहता कि घर में कोई क्लेश हो। और ये क्या तुम चाबी लेके खड़े हो? रहने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। सब कहते हैं ओह तुम मैरिड हो। मेरे कॉलेज के आसपास दिखना भी मत। रहने दो, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। फिर इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है। कैसी हो गई है बेटा रमेश ये? मैं तुझसे कह रही हूँ इस पे लगाम लगा ले, वरना ये हाथ से निकल जाएगी। ठीक है माँ, मैं शाम को इससे बात करता हूँ। तू बात कर ले। वैसे लगता नहीं ये कॉलेज जा रही है, इसके चाल चलन बदल रहे हैं। बेटा रमेश, तू जरा इसके पीछे पीछे जा और देख तो कहाँ जा रही है ये। माँ के कहने पर रमेश रचना के पीछे पीछे जाता है और वही होता है जिस बात का डर था। आगे जाके रचना अर्जुन की कार में बैठ जाती है। अब ये देखकर रमेश हैरान हो जाता है और जल्दी से अपनी बाइक रचना की कार के आगे लगा देता है। अब अपने पति को आगे सामने खड़ा देख रचना घबरा जाती है। अजीब पागल आदमी है। अरे कौन हो भाई तुम? मैं रचना का पति हूँ और तुम मेरी बीवी को लेकर कहाँ जा रहे हो? पति? रचना, तुम शादीशुदा हो? मैं वो अर्जुन तुम्हें बताने ही वाली थी। मैं छोड़ रही हूँ इसे, ये मेरा पति नहीं है। अब रमेश रचना की बात सुनकर अंदर से टूट जाता है और रचना को वहीं छोड़कर वह वापस चला जाता है। अब रमेश के वहां जाने के बाद अर्जुन, मेरी शादी धोखे से इस किराने वाले के साथ कर दी। देखो ना मैं कितनी सुंदर और स्मार्ट हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। माँ बाप ने पढ़ने नहीं दिया तो तुम मुझे धोखा दे रही हो? तुम एक बार को तुम्हारी शादी धोखे से हो गई समझ में आता है, लेकिन अब तुम अपने पति के साथ और मेरे साथ जो कर रही हो ये क्या है? इतने दिन से मेरे साथ घूम रही हो, एक बार भी तुमसे नहीं बताया गया कि तुम शादीशुदा हो? निकलो यहाँ से। धोखा नहीं है ये। अब तो सारे कॉलेज में बताऊंगा कि तुम किस तरह की हो। अब अर्जुन रचना को वहीं उतार कर चला जाता है। अब रचना जब कॉलेज पहुंचती है तो वहाँ भी सब उसको भला बुरा कहते हैं। हाय रे, ये ऐसी निकलेगी, पता नहीं था। अरे कम से कम अर्जुन को तो बता देती। धोखेबाज लड़की। ऐसी लड़कियों के कारण ही हमारे माता पिता हम पे विश्वास नहीं करते। बेचारा पति कितना अच्छा है। अरे मैंने देखा था इसके पति को, बेचारा सीधा सा बहुत नेक सा लड़का है। पहले तो वो कॉलेज के अंदर तक आता था, लेकिन अब तो दिखना ही बंद हो गया। अब सभी रचना को भला बुरा बोलते हैं। फिर एक दिन रचना अर्जुन के पास जाती है। ओए आंटी जी, क्या लेने आई हो? अब मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारे जाल में। चल निकल यहाँ से। अब रचना को समझ में नहीं आता वो क्या करे। एक तरफ अर्जुन ने भी उसे भगा दिया और दूसरी तरफ राहुल भी रूठ गया। अब रचना कॉलेज से सीधा घर जाती है। आज बड़ी वक्त से आ गई, क्या बात है? पढ़ाई का भूत उतर गया। अब रचना रोते हुए कमरे में जाती है और साड़ी पहनकर घर के काम में लग जाती है। अरे क्या हो गया? कैसे रंग बदल रही है गिरगिट की तरह? अब सास की बातों का रचना कोई जवाब नहीं देती। जब रात में रमेश घर आता है तो रचना सीधे रमेश के पास जाकर रोने लगती है। अब रमेश सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अब रचना रमेश के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आगे से पढ़ाई नहीं करूंगी। बुराई पढ़ाई में नहीं है, तुम में है। प्लीज, मैं तुम में विश्वास नहीं कर सकता। मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, लेकिन वो अब तुमसे नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग उड़ गया है। बेहतर होगा तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब रचना बहुत रोती है, लेकिन रमेश उसे माफ नहीं करता और रचना अर्जुन के पास भी फोन करती है, लेकिन अर्जुन रचना को ब्लॉक कर देता है। अब रचना का आखिरी सहारा उसका मायका था, जहाँ उसके माँ बाप उसे रख तो लेते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उसे जीने नहीं देते। ए जी, कब तक इसको घर में बिठा के रखेंगे?
क्यों ना हम रमेश से बात करें, चलिए ना उसके घर। अब रचना के माता पिता रमेश के घर जाते हैं, उसे समझाते हैं और रचना को वापस उसके ससुराल भेज देते हैं।